अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आ रही है निकल के, जैसे कि टिकट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है और ये एक बैड न्यूज़ हो सकती है जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। और डीजीसीए की तरफ से एक बड़ी जो है चेकिंग वगैरह की जा रही है। वो कौन कौन से लोगों पर, कौन कौन सी चीज़ों पर चेकिंग की जाएगी उसके हवाले से हम बात करेंगे। और अभी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। 10 सितंबर के पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या है क्या नहीं वो पूरी डिटेल्स हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं, किसी भी तरीके से कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के टिकट के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें कि जो टिकट के प्राइस थे वो लगभग 400-500 KD हो रहे थे। लेकिन फिर से एक बार इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। जैसे ही 1 अगस्त निकली, लोगों ने कुवैत में एंट्री की और उसके बाद में जो है टिकट की प्राइस जो जितनी भी एयरलाइंस वगैरह हैं उन्होंने जो है बढ़ाकर इसकी कीमत जो है 600-650 KD रख दी है। और इसको देखते हुए बहुत सारी अपडेट आ रही है निकल के, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रही है कि हमारे टिकट बुक हो गए हैं तो क्या हमारे टिकट कैंसिल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कुवैत में आप एंट्री अभी करना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर बाया होके जाने चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर आप जाना चाहते हैं। लाइक जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जाना चाहते हैं तो बाया होकर आप जाएंगे तो फ्लाइट का टिकट आपको वहाँ से भी लेना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंट्री में जाकर एग्जिट करेंगे और वहाँ से फिर एंट्री करेंगे कुवैत के लिए, टिकट बुक करेंगे, तो आप जब अपने घर से निकलें, अपने देश से बाहर जाएं दूसरी कंट्री में टिकट लेकर, तो आप जो है दोनों टिकट बुक कर लें। यानी कि जिस देश में लाइक जैसे दुबई आप जाना चाह रहे हैं तो दुबई का टिकट लें पहले, और फिर दुबई के बाद में 1-2 घंटे का वहाँ पर रेस्ट करके फिर आप कुवैत का टिकट यहीं से परचेज करके जाएं, यहीं से बुक करके जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहाँ पर जाकर आप अगर टिकट के लिए इंतज़ार करेंगे तो आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और कुछ पता नहीं आपको कितना महंगा टिकट मिले। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। दोनों टिकट अपने यहीं पर क्लियर कर लीजिए तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर रहेगा और अच्छी चीज रहेगी और आपको वहां पे जाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा टिकट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। वो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपका टिकट कैंसिल हो सकता है और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो है डीजीसीए की तरफ से अपडेट दिया गया है। बहुत सारे एयरलाइंस वगैरह टिकट कैंसिल कर रही है। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि टिकट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एयरलाइंस टिकट कैंसिल कर रही है, तो बढ़ती कीमतें देखते हुए लोग जब कैंसिल करेंगे, इन्होंने अपने कोटा से जो ज्यादा टिकट बुक कर दिए थे तो वो सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब डीजीसीए इस पे जो है चेकिंग वगैरह कर रहा है, कौन कौन सी एयरलाइंस इस तरीके से कर रही है और टिकट जो है कैंसिल किस रीजन से कर रही है, क्यों कर रही है, वो सारी चीज अगर आपको लगता है कि इसने इस रीजन से किया है तो आप डीजीसीए को कांटेक्ट कर सकते हैं और उस कंपनी के खिलाफ, उस एयरलाइंस के खिलाफ जो है आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि डीजीसीए ने इस पर चेकिंग शुरू कर दिया है। आपको भेजना क्या होगा, डीजीसीए को अपना पासपोर्ट का फ्रंट बैक और अपना टिकट का जो है वो पूरा प्रिंट भेजना होगा और अपना बताना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि हमारा ये टिकट था, ऐसा था, वैसा था। वो सारी चीज आप जो है इंफॉर्मेशन दीजिए, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ये अपडेट मैंने आपको बताया था कि डीजीसीए इस पर कदम उठाने वाला, तो बहुत जल्दी अब कदम उठा लिया है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है। जो भी खादम लोग हैं इंडिया फिलीपींस से जो जाने वाले हैं 10 सितंबर तक, यानी कि अगस्त आ रहा है, इसके बाद में जो सितंबर आएगा, 10 सितंबर तक 5000 जो खादिम लोग 20 नंबर वीज़ा पे जो है कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे। हालांकि अगर कीमत की बात करें तो 390 KD जो है इंडिया के वीज़ा की कीमत है और 490 KD जो है वो फिलीपीन के वीज़ा की कीमत है। तो इस तरीके से थोड़ा इंडिया के प्राइस की जो कीमत है वो कम है वीज़ा की और बाकी जो फिलीपीन की है वो ज़्यादा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बाकी किसी भी तरीके से कुछ भी आता है तो हम आप तक शेयर करेंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में तो बहुत सारी हमने इस पर वीडियो बना रखी हैं, आप उन वीडियो को भी पीछे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन रखी है जिसमें जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं, जिन पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वीडियो को वो जाकर देखें और अपना पूरा अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर तरीके से एंट्री करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।